क्योंकि सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य अविनाशी है, जो उसके संग हो जाएगा उसका भी नाश नहीं होगा। शरीर विनाशी है, लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा अविनाशी है, अमर है, अमिट है, अखंड है। इसलिए आत्मा के संग रोज बैठना चाहिए, आत्मा का ध्यान करना चाहिए। राजा को ध्यान की विधि बताइए सुखदेव मुनि। राजन ध्यान करो, सत्य का ध्यान करो। तुम झूठ का ध्यान कर रहे हो, झूठे जगत का ध्यान कर रहे हो, झूठे शरीर का ध्यान कर रहे हो। जिसमें ध्यान लगाओगे वो सक्रिय हो जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। झूठ में ध्यान लगाया, मन लगाया, समय लगाया, बुद्धि लगाई तो झूठ पावरफुल होता है। फिर हमें झूठ को छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है, छोड़ नहीं पाते। संतों ने कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, झूठा। दो शब्द कहे, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है। लेकिन लगना चाहिए ना कि झूठा है, हमें तो सच लगता है। तो महात्माओं ने झूठ तो नहीं बोला। बार बार सत्संग करेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। फिर समाधान अपने पास ही रहेगा। जिन जिन महात्माओं ने ये बात कही है, क्या कहा है? ब्रह्म है जगत में ये अपना पराया, ब्रह्म ही सत्य ने झूठी है माया। ब्रह्म है जगत में ये अपना पराया, ब्रह्म ही सत्य ने झूठी है माया। ब्रह्म है जगत में ये अपना पराया, ब्रह्म ही सत्य ने झूठी है माया। ब्रह्म है जगत में अपना पराया, ब्रह्म ही सत्य न झूठी है माया। विषयों में फंसकर हरि को खिजाता। जो तू बनाता मन को रिझाता, विषयों में फंसकर हरि को खिजाता। ये झूठे जगत ने हम सबको फंसाया, ब्रह्म ही सत्य ने झूठी है माया। झूठे जगत ने हम सबको फंसाया, ब्रह्म ही सत्य झूठी है माया। ब्रह्म है जगत में अपना पराया, ब्रह्म ही सत्य ने झूठी है माया। ब्रह्म है जगत में अपना पराया, ब्रह्म ही सत्य झूठी है माया।
है तू इनको बचाना, बचेगा न कुछ भी न कोई बचाना। गुरु के वचन है तू इनको बचाना, बचेगा न कुछ भी न कोई बचाना। गुरु के वचन है तू इनको बचाना, बचेगा न कुछ भी न कोई बचाना। गुरु के वचन है तू इनको बचाना, बचेगा न कुछ भी न कोई बचाना। काल कराल ने सबको है खाया, महाकाल सत्य ने झूठी है माया। काल कराल ने सबको है खाया, महाकाल सत्य न झूठी है माया। नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय ओम। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम। नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय ओम। भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। हमें भ्रम हो गया है, संसार सत्य है, इसलिए ब्रह्म नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसा समर्थ आत्मज्ञानी, कोई सच्चा महात्मा मिल जावे जो भ्रम मिटा दे, तो ब्रह्म प्रकट हो जाता है। इसी संसार में ब्रह्म भी है और माया भी है। भ्रम मिटना चाहिए। भ्रम का मतलब जो जैसा है वैसा दिखना चाहिए, है नहीं पर हमें सत्य नजर आ रहा है। भ्रम हो गया। रात में अंधेरे में कहीं रस्सी पड़ी है, कहीं साइकिल का ट्यूब पड़ा हुआ है, तो एकदम से कैसा लगेगा? अरे सांप। भ्रम हो गया। घबरा रहा है, पसीना पसीना हो गया, सांप सांप सांप। जहां किसी ने लाइट प्रकाश बताया, अरे ये तो रस्सी का टुकड़ा है, तो साइकिल का ट्यूब है, बच्चों ने खेलते हुए पटक दिया, भ्रम चला गया, सत्य प्रकट हो गया। जो जैसा है वैसा दिखना चाहिए। जो झूठ है वो झूठ लगे, जो सच है वो सच लगना चाहिए। आप हम सब जांच करें, क्या हमें संसार झूठा लगता है? नहीं लगता है, भ्रम में है। सच को झूठा मानकर झूठ में समझा सार, ये सब लक्षण कलयुग में मिटने के आसार। ये अच्छा लक्षण नहीं है, जो जैसा वैसा लगना चाहिए। महाभारत की युद्ध भूमि है भाई भाई, और योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने दुर्योधन को भी बहुत समझाया, लेकिन उसका मोह, उसका अज्ञान, उसका भ्रम इतना जबरदस्त था कि सच को स्वीकार ही नहीं करा। मिटी गया, मरी गया, लेकिन नहीं माना। सत्य और असत्य का झगड़ा है,
विजय तो सत्य की होएगी, सत्यमेव जयते। तो सम्राट परीक्षित जी को सुखदेव मुनि जी कहते, राजन ध्यान करो, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम तो अजर अमर चेतन अविनाशी आत्मा हो। गीता जी में श्री कृष्ण जी कहते, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सत्य का नाश नहीं होता है, आत्मा ही सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। इसलिए आत्मा का ध्यान करो, चिंतन करो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर तो तुम्हारा निवास स्थान है, ये तो एक रहने की जगह है, तुम शरीर नहीं हो। तुम शरीर के बिना भी रहने वाले हो, इसलिए जो सदा रहता है वही सत्य है, जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है वही सत्य है, जो एक दूसरे के सहारे से है वो असत्य है। इसलिए ध्यान करो। परीक्षित जी को कहा, परीक्षित जी कहते गुरु जी मन नहीं लगता मेरा, इतना मन उलझा हुआ, इतना भटका हुआ है, शास्त्र की बातें, सच्ची बातें, महात्माओं की बातें, अनुभव की बातें हम स्वीकार नहीं करते। ना कोई हमें तपस्या करना है, ना कोई हमें साधना करना है, ना कोई समाधि में जाना है, रेडीमेड बात मिल रही है, रेडीमेड। खाली स्वीकार करने में देर है, मानने में देर हो रही है। झूठ को इतना हमने पकड़ रखा है, उसको छोड़ने में डर लगता है, क्या मालूम क्या होगा। परीक्षित जी को कहा, राजन ध्यान करो। कैसे करना गुरुजी? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। आसन जीतो, बैठना सीखो, शरीर को स्थिर रख करके जितनी देर बैठो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे स्थिरता आएगी ना, ध्यान लगने लग जाएगा। शुरुआत तो करो। पानी कितना भी गंदा हो, उसको आप थोड़ी देर स्थिर रख दोगे ना, तो जो गंदापन है, जो दलदल है, जो मिट्टी है, वो नीचे जम जाएगी। कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दो। मन को ज्यादा रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना रोकोगे उतना स्पीड से जाएगा। जैसे वो रबर आती है ना, स्प्रिंग, उसको जितना हम खींचेंगे वो दूर तो जाएगा, वापस हमने जहां से भी खींचा है वो वापस में ही जाएगा। उसको ढीला छोड़ दो, आप सामान्य स्थिति में आ जाए। धीरे 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 जब हम करते रहेंगे, बैठेंगे, नामस्मरण करेंगे, भगवान के नाम से भी मदद मिलती है, सत्संग से मदद मिलती है, तीर्थ यात्रा से मन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। तीर्थ का मतलब ही होता है जो तिरा दे। सत्य भी तीर्थ है। अगर आप सत्य का आचरण करते हो तो आप जहां हो वहीं तीर्थ है। ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कैसे बना? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जहां असत्य बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, अनीति बढ़ती है, अन्याय बढ़ता है, सत्य, धर्म, न्याय, उसका खात्मा करके धर्म की स्थापना होती है। अगर हमारे भीतर भी असत्य बढ़ गया है, हमारे भीतर अनीति अन्याय बढ़ गया है, हमारे भीतर विकार बढ़ गए हैं, हमारे भीतर झूठ बढ़ गया है, कोशिश करो उस पर विजय पाने। कल इशारा किया था कि महाभारत का बाहर का युद्ध जीतना आसान है भाई बहनों, हमारे भीतर भी युद्ध चल रहा है। हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, दंभ, पाखंड, ये चैन से बैठने नहीं देते और ये मन उनका सरदार बनकर के भटकाता रहता है, यही तो ध्यान में नहीं लगने देते। इसलिए परीक्षित जी को कहा आसन जीतो, फिर श्वास पे नजर रखो, कौन श्वास ले रहा है, कौन सी ताकत है जो शरीर को जिंदा रखती है। तुमने शरीर का तो ध्यान रखा, लेकिन शरीर जिससे टिका हुआ है उसका तो ध्यान ही नहीं रखा। इसलिए आत्मचिंतन के अपने शरीर को साधो। इसलिए प्रातःकाल योग, आसन, प्राणायाम इसी जगह पे कराया जा रहा है। आज प्रातःकाल भी 70-75 की संख्या में माता बहने भाई लोग इसी कथा मंडप में योग, आसन, प्राणायाम किया। और वो योग के आचार्य भुसावल से पधारे आदरणीय आलोक जी बालोटिया ने भी हमें बहुत अच्छी योग की जानकारी दी। आप प्रातः जरूर पधारें।